हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का आपस में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, ये फाइंड करेंगे। देखिए, मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल है, ये रहा, ये आ गया मेरे पास कंडक्टर। इसकी लेंथ है जी L, कितनी L आ गई इसकी लेंथ। मान लो इस कंडक्टर को आप बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर देते हो और इसको पोटेंशियल अप्लाई करवाते हो आप V का, कितना V मान लो इसके एंड्स पे पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, और ये इसका होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, A आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। वही यहाँ पे लिखा गया, जो मैंने यहाँ बोला वही थ्योरेटिकल थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है A। V ले लो, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो इस कंडक्टर के एंड्स पे। हाँ, अब नेक्स्ट देखो N हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर की कुछ आप यूनिट वॉल्यूम लो, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ले लो, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स माने हमने? N। कंडक्टर की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है ना, आप पहले यूनिट पे बात करोगे कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसकी वॉल्यूम होगी क्यूबिक के अंदर। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर हमने ले लिए N इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर N इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके अंदर? फिर देखो, N आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम इसका कैसे निकाला जाएगा? ये आ गया मेरे पास एरिया, ये आ गई लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? वॉल्यूम। तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम होगा उसको पर यूनिट वॉल्यूम अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टोटल, उसे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? टोटल चार्ज ही तो होता है। इसका मतलब जो टोटल चार्ज होगा कंडक्टर का वो कितना हुआ? Q। Q का वैल्यू मेरे पास आ गया NaL इंटू E। अब ये मैंने फाइंड क्यों किया? देखो, मैंने कैलकुलेट करना है रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का। ठीक है, तो करंट का डेफिनेशन मेरे पास क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो भाई मुझे पहले Q का वैल्यू चाहिए, फिर T का चाहिए, दोनों को डिवाइड करूंगा, रिलेशन फाइंड हो जाएगा, सिंपल। तो मैंने Q निकाल कर रख लिया, मुझे पता चल गया इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये उस तरफ मूव करेंगे, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होगी, सारे उस तरफ मूव कर रहे हैं। उसका और इस कंडक्टर में जो करंट होगा I, उसका हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। अब मैं ये देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन को इस एंड से यहां जाने तक, दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम टेकन बाय चार्ज टू अक्रॉस कंडक्टर लेंथ, कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस करना है, यहां से चार्ज को जाना है यहाँ पे। मतलब मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, सारे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितना टाइम लगाएंगे? तो टाइम किसके लिए होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया लेंथ के बराबर, लेंथ आ गया। नीचे स्पीड, स्पीड कौन सी है? इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड, इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम भी मिल गया। अब मुझे टाइम भी मिल चुका है, मुझे चार्ज भी मिल चुका है, तो मैं चार्ज और टाइम को डिवाइड करके करंट का वैल्यू निकाल सकता हूँ। बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहाँ। Q का वैल्यू NaLe, टाइम का वैल्यू L अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से ये L और L हो जाएगा कैंसल आउट, ये VD चला जाएगा न्यूमिनेटर में। तो मेरे पास जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बचा वो बचा NaE/VD। VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A is the area of cross section, N is the total number of electrons in a conductor। देखो, N कांस्टेंट होगा, जितना वॉल्यूम होगा उस हिसाब से N भी होंगे। एरिया भी इसका कांस्टेंट होगा, क्योंकि ड्यूरिंग जब आप इसको पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो ये चेंज नहीं होने वाला। E भी तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी तो फिक्स है। वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, तो वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब ये सारे कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो, तो इसका मतलब करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। इसका मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो कंडक्टर में करंट भी ज्यादा होगा। तो ये था हमारे पास रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब एक छोटा रिलेशन और हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम रिलेशन निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट यहीं से ही डिराइव हो जाएगा
देखिए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका भी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। सिंपल है, देखो अभी हमने क्या वैल्यू डिराइव की, I इज इक्वल टू NaEVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एरिया को उठाकर मैं यहां ले आऊं लेफ्ट में तो क्या होगा, I/A, बाहर बचेगा NeVD। तो I/A क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है ये होता है J, करंट डेंसिटी। कल इससे पहले वीडियो में ये पढ़ा आपने, हो गया NeVD के इक्वल। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको भी आप मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि करंट डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भाई करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगी। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया सेकंड, करंट का और करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये रहा, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रहा। वो करंट डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये दो रिलेशन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मोबाइल इन द सेंस मूव करने की कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव करते हैं ज्यादा स्पीड से, के पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्पीड से मूव करता है। अब दोनों में से जो ज्यादा मूव करेगा उसी को तो मोबिलिटी कहेंगे ना। मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मोबाइल मतलब टू बी इन मोशन, कि ज्यादा फास्ट कौन चल सकता है। देखिए मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वही पुरानी बात है, कुछ नहीं है। एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करें, हायर पोटेंशियल ये आ गया, लो पोटेंशियल, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। देखो लेट अस सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन उधर गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव किस तरफ मूव करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब इन दोनों में समझना क्या है, हमने इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कुछ किया होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का रेशियो निकालो, तो जो भी रेशियो एक नंबर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, मोबिलिटी। उसी को मोबिलिटी बोलेंगे, म्यू से डिनोट किया जाता है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमें पता है ई टाउ अपॉन एम, डिनोमिनेटर में ई आ गया, ई और ई कैंसिल आउट हो गया, ई टाउ अपॉन एम। तो ये मेरे पास आ गया मोबिलिटी का डेफिनेशन। अब यहां पे अगर मैं गौर करूं, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम के इक्वल आ रहा है, ये चीज है। अब यहां देखो मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है यहाँ पे मास के। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मास कम होता है, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा है, लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन जो ये निकला इधर से इधर, जो करंट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वो जिस एटम को छोड़कर निकला उस एटम के पास प्रोटॉन्स भी हैं, इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इसका मतलब वो आयन बन गया। तो आयन के पास प्रोटॉन्स भी तो हैं, न्यूक्लियस है, तो नेचुरली उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो मैं ये बात यहाँ कह सकता हूं कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। होल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसी को होल बोला जाता है भाई, होल। ये नेगेटिव चार्ज है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लाइट वेट है, मास कम है, तो इसका मतलब इनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी कंडक्टर के अंदर। यहां से तो एक रिलेशन हमें ये मिल गया। तो फर्स्ट जो मोबिलिटी होता है वो किसके इक्वल होती है, ई टाउ अपॉन एम के इक्वल। हमें एक चीज और पता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन अभी हम निकाल गए थे, I इक्वल टू NaEVD के इक्वल होता है। अब यहीं से देखो
ये जो रिलेशन बचा मेरे पास, यहां से डायरेक्ट यहां पे आएंगे। देखिए म्यू का वैल्यू मेरे पास आया मोबिलिटी का ई टाउ अपॉन एम, या फिर यहीं से निकाल लेते हैं वैल्यू, ऐसे लिखो वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई। यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट ई इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये लो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ ना मोबिलिटी इनटू ई, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैंने क्या लिख दिया, मोबिलिटी इनटू ई। तो ये मेरे पास अब रिलेशन आ गया करंट का और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये जो मैंने मोबिलिटी कैलकुलेट की, ये इलेक्ट्रॉन के लिए की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर जो चार्ज मूव करता है तो आप प्रोटॉन नहीं बोलते उस टाइम, आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो चार्ज आएगा, तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करते हैं चार्ज के केस में, तो इसीलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया रिक्वायर्ड रिलेशन हमारे पास।